हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल अग्नि ट्यूटर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीडी का फोर्थ सेट क्वेश्चन पेपर का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो ये की थी किसने? श्री महावीर स्वामी ने। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है थर्ड क्वेश्चन मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन आया मेरे पास, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हैं ये? ऑप्शन ए 6। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की है कौन सी? बुलर झील। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन आया, वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सेवन्थ क्वेश्चन मेरे पास आया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी जुनको ताबई। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में है? तो हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में है? एट्थ क्वेश्चन, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अगला है, मानव शरीर का रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर, रक्त दाब मापी। अगला है, वेयर इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया लोकेटेड? भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कोची में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आईएसआई इज द इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ विच कंट्री? आईएसआई किस देश की खुफिया शाखा है? तो ये किसकी है? पाकिस्तान। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है मेरे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके रचयिता कौन है? ये हैं कौन? कौटिल्य। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य या फिर चाणक्य। अगला 13th क्वेश्चन आया मेरे पास, सीरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? तो सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? ये है दमिश्क। ठीक है। अगला 14th क्वेश्चन है मेरे पास, ऑन विच डेट नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला या 15th क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज़ द फाउंडर एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म? तो कौन थे? ये थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन बी जो है। अगला है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू? किसके कारण? बिकॉज ऑफ लाइट। किसके कारण आती है? ये रहता है विकिरण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, मतलब जब वो फैलता है ज़्यादा। अगला है, इज इट अ डिजीज एसोसिएटेड विद एरेथ्रीज? गठिया से कौन सी बीमारी, मतलब कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, कौन सा अंग जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हड्डियाँ, मतलब हड्डियों को वो प्रभावित करती है। अगला है 18th, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ये है बायोटिन। ऑप्शन बी। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक? इन चारों में से क्या है वो है सिंथेटिक। ऑप्शन बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो कौन है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी। अगला 21st का मेरे पास 21st है, निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट धातु है? विच वन इज फॉलोइंग इज ए नोबल मेटल? तो कौन है? गोल्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, शक्ति का भौतिक मात्रा का आयाम क्या है? डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो ये है मेरे पास M1L2 T3 पॉजिटिव है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे इसे कर लीजिए आप पॉजिटिव 3, तो ये रहता है M1L2 T3। ऑप्शन बी रहेगी, यहाँ प्लस है। अगला आया मेरे पास प्लस 1 सेकेंड,
ये 22वां क्वेश्चन फिर से देखिए, थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का रहता है m1L2T-2 अपॉन में T। तो T जब ऊपर गया तो बन गया m1L2T-2 इंटू T-1 प्लस, हाँ बिल्कुल, m1L2T-3 रहेगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, माइनस में रहेगा T। अगला है मेरे पास, निम्न में से कौन सी धातु द्रव है, विच मेटल इज लिक्विड। तो ये कौन सी है, फेमस क्वेश्चन है, पारा मरकरी। अगला है पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन है एक एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मटेरियल। तो कौन सा है इसमें, डायमंड, ऑप्शन सी। अगला है 26वां क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सन रेज। तो कितने रहते हैं, 7 विबग्योर। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। तो ये है कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। 28 मेरे पास, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, माइक्रोफोन, ऑप्शन बी। 29 है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं उसे बोला जाता है एमीटर, ऑप्शन ए। 30th और साइंस का लास्ट है, कुकिंग साल्ट का फॉर्मूला क्या है, नमक पकाने का सूत्र NaCl, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आ गया है आपका मैथ, बोला ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ बी अकेला, तो ये कितने दिन आएगा, 60 दिन। ये मैंने आपको बताया था, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों में डिफरेंस, ठीक है। मतलब 20 गुणा 15 बटा 20 माइनस 15, ये बन गया 300 बटा 5, कितना आ गया मेरे पास, 60। अगला है 32, M1D1 यूनिटरी मेथड का पाइप और टंकी में टाइम एंड वर्क का ही, तो कितना आएगा ये मेरे पास, 36 बटा 5 घंटे, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। 33rd है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसका आएगा मेरे पास कितना, 4000। बोला एक मोबाइल को 4600 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे। आपको पहले भी करवाया है तो आप इसे ट्राई करें। अगला है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और गुणनफल 143 है। तो कौन सी हैं ऐसी दो संख्याएं, ये हैं कौन सी, 13 और 11, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला है, द रेडियस ऑफ सर्कल 2D से क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी आएगी मेरे पास, 44। 2 पाई r 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और 22 गुणा 44। अगला है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, 18,440 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना आ जाएगा ये, 11,064, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है और उस संख्या को 21 जोड़ा जाता है तो संख्या 3 गुने से 7 घट जाती है, तो संख्या बताएं, तो वो कौन सी संख्या आएगी, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन द एडेड 624 एंड गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वह संख्या छोटी से छोटी बताएं जिसे 624 में जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो 624 में जब एक जोड़ दिया जाएगा तो ये बनेगा 625, और 625 किसका है, 25 का, तो आंसर है 1। 39 है, एक टैंक 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है, तो बताओ टैंक की क्षमता। हाँ भाई, टैंक की क्षमता है ये मेरे पास क्यूबॉइड से है, घनाभ से है, तो इसमें आप क्या करोगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इसकी मेरे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है,
एक संख्या का भाग 64 है, तो संख्या का आधा भाग यहाँ पे कर लेना। आधा भाग क्या होगा? हाफ पार्ट ऑफ नंबर इज 64, देन व्हाट विल बी द हाफ पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब किसी संख्या का आधा पार्ट 64 है, तो उसी संख्या का आधा पार्ट क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 96। 41 है आपके पास, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम घन का। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 64। अगला या इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। यदि एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। 42 क्वेश्चन है, 42 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 मीटर। अगला है मेरे पास 43 क्वेश्चन, ये एजिस का है, 10 साल बाद उसने बता रखी है, तो वर्तमान पूछी है, तो आयु कितनी आएगी? 40 वर्ष। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 44 क्वेश्चन मेरे पास आया, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लगा दीजिए आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, तो आंसर आएगा 792। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। 45 और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, 15, 12 और 30 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? शेष सभी समान होंगे, तो क्या होगा? जब मतलब रिमाइंडर सेम आएंगे तो बताओ इन तीनों से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या रहेगी? वो 62। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 46 क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आएगा 2√2। ऑप्शन सी डायरेक्शन से क्वेश्चन है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला आया मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का है, और कोडिंग डिकोडिंग का ये जो मेरे पास आंसर आएगा ये आएगा OPQ। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला या सिटिंग अरेंजमेंट का है, मोहन का स्थान एक कक्षा में दाएं से 13वां और बाएं से 14वां है, तो कक्षा में कितने हैं? इन दोनों को प्लस कर दें, -1 कर दें, क्योंकि 2 बार उसने अपने आप को गिना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 26। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 क्वेश्चन आपका, 49 जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से, तो इसका आंसर आएगा आंट, बुआ, चाची या फिर बुआ। अगला 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, तो इसमें मेरे पास आंसर आएगा ऑप्शन सी 49 जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो ये था आपका जीडी का सेट नंबर 4। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और साथ में हम आपको बता दें कि हमारे अग्नि ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे हिमाचल के जेल वार्डन और जितने भी HPSSC के एग्ज़ाम निकले हैं, चाहे वो JBT कमीशन है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस 17 तारीख से शुरू होने वाली हैं। तो जो भी आपके आसपास हो वो एनरोल होके उसमें डेमो ले सकता है और परमानेंटली उसके बेनिफिट्स उठा सकता है। थैंक यू।